Hello students, how are you all? Today I think this is the fifth lecture of chapter number 2 of class 10 science, that is acid, base and salts. In the previous lectures we have learnt about the acid, base definitions, chemical properties of acids, chemical properties of base. Now how we can say that what is the relation between acid and base, or what is the similarities between the acids and base? That both of them produces ions in their aqueous solution. What types of ions we have also learned, but let us go through this topic. Now we know that examples of acid, that is HCl, H2SO4, H2CO3, these are the examples of acid. Example of base, NaOH, KOH, ZnOH twice, these are the examples of base. See, all the acids have hydrogen in it, and when the solutions, aqueous solutions are formed, they produces hydronium ion, that when HCl mixes with water, it forms H3O plus and Cl minus. Why? Because hydrogen, only H plus is not stable, Similarly, H2CO3 plus H2O forms H3O plus and CO3 2 minus. Similarly, H2SO3 मैंने पहले लिख दिया है. Now H2SO4 plus H2O forms H3O plus SO4 2 minus. So these are the ions produced when aqueous solutions are formed. What type of solutions? Aqueous solutions are formed. When base reacts with water, or when base is added to the water, NaOH plus H2O forms Na plus and OH minus. Here none of the ion, neither the positive ion nor the negative ion combines with water. पानी जरूरी है, but they do not combine with water. Why? Because positive ion as well as negative ion are quite stable, लेकिन आयंस तभी बनेंगे जब वाटर होगा. यहां पे भी आयंस तभी बनेंगे जब वाटर होगा. सो दे आर नोन एज एक्वेस सॉल्यूशंस. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ऑल द बेस डिसॉल्व्स इन वाटर. दोनों में ऐसा नहीं है कि जो बेस है वो सारे के सारे पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे. कुछ ही बेस डिसॉल्व होते हैं, कुछ बेस डिसॉल्व नहीं होते हैं. सो द बेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर आर नोन एज अल्कलाइन और अल्कली बेस. क्लियर? अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो वाटर में डिसॉल्व बेस है. कि अल्कली बोलते हैं तो अल्कली क्या है बेटा? तो अल्कली आर दोज बेसेस व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर. हर एक बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. फ्यू बेसेस ओनली डिसॉल्व इन द वाटर एंड दे आर नोन एज अल्कलीज और अल्कलाइन सॉल्यूशंस, और दे फॉर्म द अल्कलाइन सॉल्यूशन. अल्कलाइन सॉल्यूशन का दूसरा मतलब है बेसिक सॉल्यूशन. अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलो या बेसिक सॉल्यूशन बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. अल्कलाइन अलग चीज है, एक्वियस अलग है. जिसमें पानी ऐड होता है उसे एक्वियस बोलते हैं. तो एक्वियस तो एसिडिक सॉल्यूशन भी होता है, बेसिक सॉल्यूशन भी होता है. सॉल्ट सॉल्यूशन को भी एक्वियस सॉल्यूशन बोला जाता है. कोई भी चीज अगर पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं. बट कुछ ही ऐसे बेस है जो पानी में डिसॉल्व होते हैं. द बेस विच डिसॉल्व्स इन वाटर आर नोन एज अल्कली एंड द सॉल्यूशन इज नोन एज अल्कलाइन सॉल्यूशन. दैट बेसिक सॉल्यूशन इज नोन एज अल्कलाइन सॉल्यूशन. अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है देन इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन. सो द बेसिक सॉल्यूशंस आर नोन एज अल्कलाइन सॉल्यूशन. नाउ यहां पे जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो थोड़े चिपचिपे होते हैं, साबुन जैसे, है ना, स्मूथ सरफेस होता है. नाउ दे आर बिटर इन टेस्ट. बिटर इन टेस्ट, तुरा हो सकता है, कड़वा जैसा हो सकता है. कभी टेस्ट नहीं करना है उसको. ऐसा होता है लेकिन ऐसा हर बार चेक करने नहीं जाना, हाँ बेस कड़वा है, बेस होगा, ऐसा कभी करना नहीं है. क्लियर? सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कि बेस होता है तो वो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी चेक करने नहीं जाना है. बेस ऑल्सो प्रोड्यूसेस OH माइनस सॉल्यूशन, OH माइनस आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन और अल्कलाइन सॉल्यूशन. सिमिलरली KOH अगर हम पानी में देखें बेटा, it do not react but produces K plus and OH minus. पानी वैसे का वैसा रहेगा. ZnOH twice अगर हम देखें बेटा तो उस हिसाब से भी उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं. द इंपॉर्टेंट थिंग इज आयंस प्रोड्यूस जरूर होते हैं.
क्लियर। नाउ एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन हो, अगर आप टेस्ट ट्यूब में पानी लिया और उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल HCl और H2SO4, या तो उसमें ऐड कर रहे हो NaOH या KOH, तो वहां पे अगर आप टेस्ट ट्यूब देखोगे ना बेटा, तो थोड़ी सी आपको गर्म लगेगी। सो इट विल स्टार्ट गेटिंग हीटिंग अप। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूशन, क्योंकि हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी ऐड किया जा रहा है। लेकिन कभी भी डाइल्यूट रिएक्शन कर रहा है तो एसिड में या बेस में कभी पानी ऐड नहीं करना है। व्हाई? क्योंकि उसमें हीट जनरेट होती है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन से? हाईली एक्सोथर्मिक। इट मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड व्हेन एसिड्स आर डाइल्यूटेड और बेस आर डाइल्यूटेड। तो अगर कोई चीज गर्म हो रही है और उसमें आप और उसे गर्म करते जा रहे हो तो उसके छींटे आपको उड़ सकते हैं, है ना? उसमें से आपको छींटे उड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो स्प्लैश हो सकता है, वो स्प्रेड होगा। शायद आप वहां पे डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, गर्म होने की वजह से आपके ऊपर भी एसिड के छींटे गिर जाए तो आप जल जाओगे, है ना? यू कैन गेट हर्ट योरसेल्फ। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट डू नॉट ऐड वाटर टू द एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर। पानी लेना है, उसमें एसिड ऐड करना है। कभी एसिड लेके उसमें पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि उसमें ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। कंटिन्यूअसली एसिड डालते जाओ और सॉल्यूशन को थोड़ा सा स्टीर अप करो, हिलाते जाओ। क्लियर? समझ में आया? तो कोई भी बीकर लिया है, उसमें आप एसिड ऐड कर रहे हो, पहले से पानी भरा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा स्टीर अप करते जाओ ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट ना करे। सो ऑलवेज ऐड एसिड टू दी वाटर। सिमिलरली ऑलवेज ऐड बेस टू दी वाटर, नेवर ऐड water to the acid or to the base because they are highly exothermic, you can get hurt yourself। वो स्प्लैश कर सकता है तो आपको छींटे उड़ सकते हैं, तो आप जल सकते हो। क्लियर? सो दे आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये कैसा रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक है। कैसे रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, क्योंकि इसे हम रिएक्शन में से एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट मींस अमाउंट ऑफ एसिड कम है, पानी ज्यादा है, तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा है, पानी कम है, तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज ऑलवेज कंपेरेटिव। दिस इज ऑलवेज कंपेरेटिव। सी इफ आई हैव ए सॉल्यूशन ए, इफ आई हैव ए सॉल्यूशन ए एंड आई हैव सॉल्यूशन बी, इसमें क्या है? 10 ml HCl है और 100 ml H2O वाटर है। इसमें चलो 11 ml HCl है, 11 ml HCl है और 100 ml H2O है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन बी में HCl थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 ml HCl का डिफरेंस है। 1 ml यानी कितना होता है? बहुत कम होता है। सो इन सॉल्यूशन 1 देयर इज 10 ml HCl and 100 ml H2O. In solution B there is 11 ml HCl and 100 ml H2O. So solution B is more concentrated than solution A, or solution A is dilute as compared to the solution B। तो ये जो वर्ड्स है वो कंपैरेटिव है। ये जो वर्ड्स है वो क्या है बेटा? कंपैरेटिव है। क्लियर? आप बड़े हो, आप एज में बड़े हो या छोटे हो, कैसे फर्क पड़ता है? आप किसके साथ कंपेयर करते हो? अगर आपका कोई छोटा भाई होगा तो आप बड़े हो, आपका कोई बड़े भाई है तो आप छोटे हो। सिमिलरली solution A is dilute as compared to the B and solution B is concentrated as compared to the A। अगर यहां पे मैं तीसरा सॉल्यूशन ऐड करता हूं, सॉल्यूशन C, जिसमें 15 ml HCl है और 100 ml H2O है, तो as compared to C, B is diluted। as compared to the C, B is dilute and C is concentrated। अगर A और B की बात करें तो A is dilute and B is concentrated। B और C के बारे में बात करें तो C is concentrated and B is dilute। So it is comparative word। किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? So that is accordingly dilute and concentrated words are used as comparative words, कि किसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। सो डाइल्यूट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम कह ही सकते हैं कि वाटर ऐड करते जा रहे हैं,
तो एसिड का अमाउंट कम होता जाएगा, इसीलिए इस रिएक्शन को डाइल्यूशन रिएक्शन किया जा रहा है, बिकॉज अमाउंट ऑफ एसिड और अमाउंट ऑफ बेस इज डिक्रीजिंग, अमाउंट ऑफ एसिड एंड अमाउंट ऑफ बेस इज डिक्रीजिंग, so it is known as dilution reaction, and dilution reaction is exothermic in nature, so it is necessary to always add acid to the water, not water to the acid. अगर आप एसिड लोगे और उसमें पानी डालोगे तो जल जाओगे, तो पानी लो, उसमें हिलाते जाओ और एसिड डालते जाओ, समझ में आया? सो इट विल बी लेस एक्सोथर्मिक, हीट तो उतनी जनरेट होगी लेकिन वो यूजअप होती जाएगी, वो स्प्लैश नहीं करेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज नॉट जनरेटेड, क्योंकि हम एसिड हो गया या बेस होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, इसलिए उतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट नहीं करेगा, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? नाउ और कोई दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया ग्लूकोज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। तो ये दो कंपाउंड अगर हम देखें तो इसमें भी बहुत सारा हाइड्रोजन है, इसमें भी बहुत सारा हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। हम कह कैसे सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं? हाउ वी कैन से दैट? हाउ वी कैन से दैट एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन और बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन? How? So we can see this by the process of electrolysis. By the process of electrolysis. Electrolysis क्या होता है पता है आपको? है ना? बल्ब जला सकते हो आप कैसे? यस और नो? सी हम यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि उसमें एसिड्स आयंस प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमने सुना होगा, हमने सुना है इलेक्ट्रोलाइट। क्या सुना है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक सेल में बनाने जा रहा हूं। क्लियर? नाउ आई एम एडिंग एन इलेक्ट्रोड, तो ये दो इलेक्ट्रोड्स मैंने ऐड कर दिए बेटा। सो देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड विथ ए बैटरी। क्लियर? और यहाँ पे मैंने जला रखा है एक बल्ब। क्या रखा हुआ है बेटा? बल्ब। क्लियर? तो ये देखो बल्ब है, समझ लेना भाई, मेरी फिगर्स तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त होती है, तो आप समझ जाना उतना क्या होता है क्या नहीं होता है। सो नाउ दिस इज द फिगर। नाउ सी, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया है, पहले तो पानी डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है बेटा? वाटर। दिस इज सिंपल वाटर। सो डाइल्यूट वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डाइल्यूट वाटर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बल्ब ऑन नहीं होगा, वो बल्ब शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लेकिन वो बल्ब ऑन नहीं होगा। नाउ इफ आई एम एडिंग एसिड, इफ आई एम एडिंग HCl सपोज, तो ये HCl है, यहाँ पे मिक्सअप होगा और वो बनाता है आयंस। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि जैसे ही हम एसिड ऑन करेंगे ये बल्ब हैगा वो ऑन हो गया, वो बल्ब है वो क्या हो गया बेटा? ऑन हो गया। सो वी कैन से दैट देयर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, present in the solution, due to which the electricity is conducted in the solution and the bulb gets on. अगर यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो नहीं होता तो बल्ब ऑन नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा है, सो वी कैन से देयर विल बी एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस? H plus Cl minus, H plus and Cl minus, H plus and Cl minus। तो हमें कैसे पता चला कि वो H प्लस नहीं H3O प्लस होता है? HCl में तो दो ही आयन होते हैं, H प्लस एंड Cl माइनस, क्योंकि हमने लिटमस टेस्ट किया। क्या किया बेटा? आई हैव डन ए लिटमस टेस्ट, कि जब मैंने ब्लू लिटमस रखा और उसमें हमने HCl पास किया तो HCl के ड्रॉप्स डाले। क्या डाले बेटा? ड्रॉप्स ऑफ HCl, तो ब्लू कैसा बन गया? रेड बन गया। क्लियर? नाउ अगेन मैंने ब्लू लिटमस लिया और HCl गैस पास किया। क्या पास किया बेटा? गैस। तो वो क्या बना? ब्लू का ब्लू रहा, वो रेड बना नहीं। क्यों? क्योंकि गैस यानी ड्राई होता है। क्या होता है बेटा? ड्राई होता है। ड्राई HCl था तो उसमें कोई आयंस नहीं थे, तब मुझे पता चला कि ये ड्रॉप्स यानी कोई ना कोई वाटर था उसके साथ, वाटर के साथ मिलके वो
H3O प्लस बना तभी आयन बना, यहां पे H प्लस अलग नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज H प्लस इज अनस्टेबल, तो वो बन सकता नहीं है, इट इज ऑलवेज H3O प्लस। इसीलिए जब ड्रॉप्स ऑफ HCl मतलब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl लेते हैं तब ब्लू टू रेड होता है, लेकिन जब गैस ऑफ HCl होता है तब ब्लू का ब्लू ही रहेगा, रेड नहीं बनता है। इसीलिए हमें पता चला कि यहां पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहा है तो H3O प्लस एंड Cl माइनस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर? समझ में आया? नाउ अनदर थिंग, अगर मैं HCl की जगह NaOH ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं बेटा? NaOH, तब भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे, लेकिन यहां पे Na प्लस और OH माइनस होगा। इट मींस देन एंड देन ऑल्सो बल्ब गेट स्टार्टेड, बल्ब ऑन हो रहा है। वाई? क्योंकि बेस भी कोई ना कोई आयंस बना रहा है, और कौन कौन से आयंस बना रहे हैं? एक पॉजिटिव आयन Na प्लस, एक नेगेटिव आयन OH माइनस, एक पॉजिटिव आयन Na प्लस, एक नेगेटिव आयन OH माइनस। तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, कोई ना कोई आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज अ सिमिलैरिटी। यहां दोनों आयंस प्रोड्यूस करते हैं, दोनों की वजह से बल्ब ऑन हो रहा है। इट मींस दे गेट डिसोशिएट, वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, इसकी जगह हमने लिया, अभी हमने NaOH एसिड या बेस, कोई भी एसिड कोई भी बेस ले लो। हाँ, अभी हमने कोई दूसरी चीज ली, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया ग्लूकोज C6H12O6, या तो फिर अल्कोहल CH3CH2OH, इसमें भी देखो बहुत सारे H है, बहुत सारे OH है, लेकिन इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये बल्ब ऑन होता नहीं है। इट मींस दे डू नॉट प्रोड्यूस H3O प्लस और OH माइनस आयंस। अगर आयंस बनते तो बल्ब ऑन होता, लेकिन दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द आयंस, दे आर नॉट केपेबल ऑफ ऑन और मेकिंग द बल्ब ऑन। तो ऐसा नहीं हो रहा है। सो एंड सो वी कैन से दैट व्हाट इज कॉमन इन एसिड्स एंड बेस, तो एक चीज कॉमन होती है एसिड में कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है, हर एक बेस में एक हाइड्रोक्साइड होता है, हर एक एसिड हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, हर एक बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। दैट इज द कॉमन थिंग बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में कॉमन नहीं बोल रहा हूं, हर एक एसिड में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन। हर एक बेस में कॉमन क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो एसिड की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। हर एक बेस की प्रॉपर्टी कॉमन क्या है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखाता है? बिकॉज ऑफ H प्लस। बेस अपने बेसिक बिहेवियर क्यों दिखाता है? बिकॉज ऑफ OH माइनस। क्या ग्लूकोज और अल्कोहल में आप लिटमस टेस्ट करोगे तो लिटमस टेस्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे H प्लस और OH माइनस नहीं बन रहा है। क्लियर? वो हाइड्रोनियम आयन या तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बना पा रहा है। सो दे कैन नॉट शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के लिए क्या चाहिए? हमें H3O प्लस चाहिए और OH माइनस चाहिए। H3O प्लस के लिए H प्लस और H प्लस के लिए H होना जरूरी है। क्लियर? सो हर एक एसिड में कॉमन क्या है? H कॉमन है। हर एक बेस में कॉमन क्या है? OH कॉमन है। हर एक बेस में OH कॉमन है, हर एक एसिड में H कॉमन होना चाहिए। सो दैट इज द कॉमन थिंग बिटवीन एसिड्स एंड बेस। क्लियर? अगर एसिड और बेस में ये चीज कॉमन है और एसिड की और बेस की प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ H प्लस एंड OH माइनस है, तो मुझे एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? H प्लस एंड OH माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? H प्लस एंड OH माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे? देखते हैं। हमने ये सीखा हुआ है, लेकिन अभी हम सिर्फ HCl प्लस NaOH वापस हम रिपीट कर रहे हैं बेटा, देखना कैसे। ये एसिड है बिकॉज ऑफ H प्लस, ये बेस है बिकॉज ऑफ OH माइनस। इन दोनों को निकाल लेते हैं तो H प्लस एंड OH माइनस क्या बनाता है? वो बना लेता है H2O। बाकी क्या बचा? NaCl, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देता है। तो द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ध्यान से, हाँ भाई, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, द रिएक्शन ऑफ, लिखो चलो मेरे साथ, the reaction of acid and base in which
ये कंपाउंड कैसे बना? एसिडिक बना, बेसिक बना। ये कौन सा बना? एसिडिक या बेसिक? नन ऑफ देम, दे आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स। The reaction of acid and base in which neutral compounds, such as salt and water are formed is known as neutralization reaction। ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार के बोर्ड में पूछा जाएगा ध्यान से। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस in which neutral compounds such as salt and water are formed is known as neutralization reaction। तो आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको तो सबसे पहले डिफाइन लिखना है, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है वर्ड फॉर्म में लिखना, एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और फिर आते हैं उसके एग्जाम्पल्स, फर्स्ट सेकेंड। 2 मार्क में पूछे तो मिनिमम 2 रिएक्शंस, 3-4 मार्क में पूछा है तो ज्यादा रिएक्शंस लिखो, लेकिन ये एग्जांपल्स में क्या लिखना है? HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस H2O। यहाँ पे मेंशन करना है दिस इज एक्वियस, दिस इज ऑल्सो एक्वियस, दिस इज ऑल्सो एक्वियस, वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट, तो L। इसके नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर। बैलेंस करने की जरूरत है तो बैलेंस करो। These are the things required for each of the example। ऐसा एक एग्जाम्पल, उसी तरीके से वैसा दूसरा एग्जाम्पल। कोई भी एक एसिड ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, बैलेंस करो, उसके नीचे कंपाउंड के नीचे नाम लिखो, स्टेट्स मेंशन करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस ईयर, कि इस साल अगर मैं सोचूं तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे। क्लियर? क्योंकि उनके पास पूछने लायक कोई और ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसी हिसाब से हमने देखा था पीएच, लास्ट लेक्चर में ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन इस बार हम देखेंगे थोड़ा बहुत पीएच के बारे में। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? पीएच स्केल इज फ्रॉम 0 to 14। पीएच मतलब पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मीन्स potent of hydrogen, and that is dependent upon hydronium ion। क्लियर? तो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर डिपेंडेंट जो चीज होती है उसे हम कहते हैं पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे पीएच होता है उसी तरीके से एक दूसरा स्केल होता है जिसे हम कहते हैं पीओएच स्केल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल, वन इज पीएच स्केल एंड अनदर इज पीओएच स्केल। एक तो है हमारे पास पीएच स्केल और दूसरा होता है हमारे पास पीओएच स्केल। दोनों 0 to 14 होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? 0 to 14। क्लियर? 0 पे अगर हम देखें पीएच, अगर हम देखें पीएच के बारे में तो 0 पे होता है एसिड। क्लियर? यहां पे 0 पे और 14 पे क्या होगा बेटा? यहां पे 14 तो वहां पे क्या होता है बेटा? बेस। और बीच में आता है 7, तो 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। क्लियर? इसको भी ऊपर ही लिख देते हैं 0 और वहां पे होगा वो एसिड। क्लियर? पीओएच स्केल भी 0 to 14 होता है, लेकिन वो ऑपोजिट, कि यहां पे उसका 0 है तब वो बनता है बेस। 7 पे तो वो भी न्यूट्रल, 7 पे तो वो भी न्यूट्रल, और 14 पे वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिड। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सॉल्यूशन का अगर आप पीएच मेजर करते हो, उसी सॉल्यूशन का अगर आप पीओएच मेजर करते हो तो टोटल होना चाहिए 14। टोटल होना चाहिए, देखो 0 + 14 14, 7 + 7 14, 14 + 0 14। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच हमें दिया गया है दैट पीएच इज 3,
तो उसका पीओएच क्या होगा बेटा, ढूंढो तो, इज 14। तो पीओएच क्या होगा, पीओएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11। तो ये क्या होगा, 11। समझ में आया? इस तरफ से देखे तो 3, उस तरफ से देखे तो 11 एंड द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। क्लियर? अगर उसका pH 3 है तो pOH क्या होना चाहिए, 11, बिकॉज 3 प्लस 11 14, बिकॉज ऑलवेज pH एंड pOH शुड बी इक्वल्स टू 14। एक और इंपॉर्टेंट चीज, pH इज द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। pH क्या मेजर करता है, कोई भी सॉल्यूशन में H3O प्लस आयन कितने हैं। pOH क्या मेजर करता है, कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं। इसीलिए बेसिक स्केल गिना जाता है, ये एसिडिक स्केल। pH स्केल इज बेस्ड ऑन H3O प्लस आयन, pOH स्केल इज बेस्ड ऑन OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। क्लियर? आपको इतना याद रखना है बेटा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन का pH 3 है तो pOH कितना होना चाहिए, 11, क्योंकि pH और pOH का टोटल क्या है, 14। pH इज डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ H3O प्लस आयन। pOH किसके ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन, OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका pH है 10 तो उसका pOH क्या होगा, 10 प्लस कितना करे तो 4, तो pOH होगा 4। क्या होगा बेटा, उसका pOH होगा 4। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका pOH है 8, pOH कितना है 8, तो उसका pH कितना होगा बेटा, pH इज इक्वल्स टू 6, बिकॉज 8 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। टोटल 14 होना चाहिए। तो कहीं पे भी अगर आप pH और pOH मेजर करो तो ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर हमने नंबर ऑफ टाइम्स एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में देखा था कि भाई ये दो सॉल्यूशन है, एक का pH 3 एक का pOH 6 है, कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B, जिसका pH 3 है और दूसरे का pH 6 है, देन विच वन इज मोर एसिडिक, जिसका pH कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इट मींस सॉल्यूशन A इज मोर एसिडिक। बट हाउ मच टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 6 माइनस 3 दैट इज 3, तो एक के पीछे 3 जीरोस लगाना है, दैट इज 1000 टाइम्स, दैट इज 1000 टाइम्स A इज मोर एसिडिक देन B। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। क्या किया बेटा हमने कि भाई जितना pH कम होता जाएगा ना उतना सॉल्यूशन मोर एसिडिक, जितना pH बढ़ता जाएगा उस तरीके से मोर बेसिक। जितना pH कम होगा मोर एसिडिक, जितना pH बढ़ेगा मोर बेसिक। अगर यहां पे इन दोनों में कंपेयर करें तो जिसका pH कम वो ज्यादा एसिडिक, बट हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम्स 1000 टाइम्स। कैसे पता चला? इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, तो एक के पीछे 3 जीरोस लगाने हैं। अगर यहाँ पे pH 6 नहीं होता, यहाँ पे अगर हम देखें तो pH 5 होता, तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 5 माइनस 3 2, तो एक के पीछे 2 जीरोस, देन इट विल बी इक्वल टू 100 टाइम्स मोर एसिडिक। ये छोटा है तो एसिडिक तो वहीं रहता, बट इट विल बी 100 टाइम्स मोर एसिडिक। अगर यहाँ पे pH 4 होता तो बेटा pH 4, तो 4 माइनस 3 1, देन इट विल बी 10 टाइम्स मोर एसिडिक, इट विल बी 10 टाइम्स मोर एसिडिक। अगर pH 3 होता तो सेम ही है, दोनों इक्वली एसिडिक है। अगर pH 2 होता तो 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 3 माइनस 2 1, देन इट इज 10 टाइम्स, बट solution B is 10 times more acidic than solution A, not A. That is the difference कि जिसका pH कम वो ज्यादा एसिडिक, बट उन दोनों के डिफरेंस के हिसाब से जीरोस लगाने हैं। 3 माइनस 2 1, तो 1 0, 10 के एक के पीछे 1 0, दैट इज 10 टाइम्स मोर एसिडिक। उस हिसाब से आपको काम करना है। क्लियर? तो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, pH थोड़ा सा हो गया, pH को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अप टिल नाउ कंप्लीट योर नोट्स। न्यूट्रलाइजेशन को अच्छे से लिखो। न्यूट्रलाइजेशन के 10 एग्जांपल्स विथ डेफिनेशन आपको होमवर्क में लिखने हैं। थैंक यू बेटा।